जय श्री राम। आज के वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं कि अचानक से धन लाभ, ठीक है, व्यक्ति को कब मिलता है, कुंडली में कब ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसको देख के आप अपने सामने वाले को, यानी जो कंसल्टेशन लेने के लिए आया है, उनको ये इंश्योर कर सकते हो कि भाई आपके चार्ट के अंदर अचानक धन लाभ के योग है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है कुंडली के अंदर, बट जो प्रोमिनेंट चीज़ है, ठीक है, उसकी आज हम बात करेंगे। मैं टोटल आपको ना 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा, 5 से 6 ऐसे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिससे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, अचानक धन लाभ यानी क्या होता है ना, व्यक्ति एक रूटीन फॉलो करता है और अचानक से उसको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिग अपॉर्चुनिटी, कि वो लाइफ में राइज करना स्टार्ट कर देता है। मान लो इंश्योरेंस का पैसा आ जाता है, वो भी अचानक से आता है। इनहेरिटेंस का पैसा आता है, विरासत में पैसा आ जाता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिल जाती है, व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और बड़ा प्रोजेक्ट एक के बाद एक आना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक सब स्टेबल चल रहा था, अब आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बढ़ती जाती है। तो वो कब होता है, कैसे होता है, सबसे पहला पॉइंट। और अंत तक देखना, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा ना कि अगर वो चीज़ कुंडली के अंदर है तो आप आंख बंद करके सामने वाले को ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हारी कुंडली के अंदर ये योग जो बना है ना वो फलित होके ही रहेगा। ठीक, तो पहले समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है अचानक धन लाभ के लिए। देखो, आपको आपकी कुंडली के अंदर ना 5th हाउस लॉर्ड एंड 8th हाउस लॉर्ड, ठीक है, इनका कनेक्शन मिलना चाहिए। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पंचम भाव और अष्टम भाव, 5th हाउस कुंडली का यही होता है, ठीक है, और 8वां घर कुंडली का यही होगा। अभी जो 5th हाउस है ना, 5th हाउस स्टॉक मार्केट का है, स्पेक्यूलेशन का है, ट्रेडिंग का है। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें, जितना भी स्पेक्यूलेशन है ना, वो पंचम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव किसका है, अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड वेल्थ का है, अनएक्सपेक्टेड गेंस का है। व्यक्ति को जो अचानक से पैसा मिलता है ना, वो 8वें भाव से मिलता है। तो अगर कुंडली के अंदर इन दोनों का संबंध बन जाए, संबंध कैसे बनेगा, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो आपको तो पता ही होगा, कोई नए व्यूअर्स है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। संबंध 3 तरीके से बनता है कुंडली के अंदर। पहला तो होता है कंजंक्शन, ठीक है, यानी मान लो एक कुंडली यहाँ पे हम बनाते हैं, अभी यहाँ पे 5th हाउस का स्वामी कौन है, मंगल है, ठीक है, अष्टम भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो कुंडली के अंदर मून और मार्स कहीं पे भी बैठ जाए, ठीक है, मान लो ये 7th हाउस में बैठ गए या लगन में बैठ गए, यहाँ बिठा देते हैं उनको, तो भी क्या है ना, ये एक संबंध बन गया, दोनों जुड़ गए आपस में। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई व्यक्ति अगर स्पेक्यूलेशन का काम कर रहा है, कुछ स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, तो उसको अचानक वेल्थ मिल सकती है, अचानक से राइज हो सकता है, नो डाउट। इसके लिए क्या चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई वो मिलेगा ही मिलेगा, वो मैं आपको अंत में बता दूंगा। देखो, दूसरा, मून एंड मार्स या तो साथ में बैठ जाए, ठीक है, या तो राशि परिवर्तन कर ले। मान लो 1 नंबर की राशि यहाँ पे मून बैठ गया, यहाँ पे मंगल बैठ गया, ठीक है, नो डाउट ये नीच का हो गया, बट राशि परिवर्तन का तो वो संबंध बनेगा ही बनेगा। और एक चीज़ नोट कर लो, राशि परिवर्तन जो है ना, अगर मित्र की राशि से बने तो वो ज़्यादा लाभ देता है। ठीक, या तो फिर क्या होगा, ये दूसरा मैंने बताया ना आपको, राशि परिवर्तन, यानी एक दूसरे के घर में बैठ जाए, या तो फिर लास्ट में किससे बनता है, आस्पेक्ट, एक दूसरे को दृष्टि दे दे। मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है और मार्स यहाँ बैठा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को देख रहे हैं ना, आमने सामने हो जाते हैं जब 2 प्लैनेट, तो वो एक दूसरे को दृष्टि दे सकते हैं, वो एक दूसरे के भाव में वो बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मित्र है चंद्र मंगल, तो वो आपको ना अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, जब पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध बन जाए। संबंध 3 तरीके से बनता है, ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपको आपकी कुंडली के अंदर 2nd हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड देखना है, ठीक है, वो किस कंडीशन में। देखो, कोई भी प्लेनेट अच्छी कंडीशन में या बुरी कंडीशन में वो प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। अच्छी कंडीशन तब होगी जब वो प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में होगा, मित्र राशि में होगा, ठीक है, या तो फिर मूल त्रिकोण राशि में होगा। तो यहाँ पे देखो, 2nd हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, शनि। यहाँ पे 11th हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, वीनस। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये 2 घर के ही स्वामी की बात क्यों हो रही है।
सेकेंड हाउस जो होता है ना वो आपके सेविंग्स का होता है, आपकी वेल्थ का होता है, ठीक है। आप जीवन में जो अर्निंग करोगे उस अर्निंग से कितना हिस्सा आप इकट्ठा कर पाओगे, कितनी सेविंग्स कर पाओगे, और आपकी जो आय है, आपका जो लाभ है, यानी योर इनकम एंड गेंस सीन थ्रू दिस हाउस, 11th हाउस, ठीक है। 11वां घर ये बताएगा कि जीवन में आपको कहाँ से लाभ होने वाला है, कहाँ से आपको अर्निंग होने वाली है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 11th हाउस लॉर्ड कौन है, वीनस है। सेकेंड हाउस लॉर्ड कौन है, शनि है। तो जब अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है और उसके अंदर शनि शुक्र कहीं से संबंध बना रहे हो, तो ये इंश्योर करता है कि ये व्यक्ति को अचानक से धन लाभ होगा, ठीक है। उसको ना इनकम करने के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से संबंध बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये वो चीज़ कवर कर ली है। यही 3 कॉन्सेप्ट आपको सेकेंड हाउस और 11th हाउस के लिए लगाने, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, पर्टिकुलरली इस केस में अगर 11th हाउस लॉर्ड यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, या तो फिर सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, ठीक। इस कुंडली, अगर इसी कुंडली की पर्टिकुलर बात करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि सेकेंड लॉर्ड 11th में बैठ जाए। क्यों बेटर होगा, मैंने क्या बोला, कोई भी स्वामी मजबूत कब होता है, जब वो उच्च की राशि में हो। तो यहाँ पे सेकेंड लॉर्ड शनि बन रहा है और शनि अगर 7 नंबर में यहाँ पे बैठेगा तो क्या होगा, वो उच्च का हो जाएगा, एक्सोल्टेड हो जाएगा। तो अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली और शनि 11वें भाव में बैठा है तो आपको ना पैसों के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। आपको भर भर के धन मिलेगा, आप अनेकों कुटुंबों को चला सकते हो, उतना पैसा आपको मिलेगा। बट वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, एंड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा सेकेंड हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन, ठीक। अभी तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर है, क्योंकि जब हम अचानक वेल्थ की बात कर रहे हैं तो सेकेंड हाउस और 11th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है। या तो आपके सेकेंड हाउस में कोई उच्च का प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, एक्सोल्टेड, या तो 11th हाउस में एक्सोल्टेड प्लैनेट बैठ जाए, या तो फिर इन दोनों के स्वामी कुंडली के अंदर एक्सोल्टेड हो जाए, ठीक है। तो भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि व्यक्ति को टाइम टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पैसा कमाने की, पैसा इकट्ठा करने की। मान लो यहाँ पे 10 नंबर की राशि है और मंगल यहाँ बैठा है, फॉर अ सेकेंड ये निकाल देते हैं, मंगल यहाँ पे बैठा है, तो 10 नंबर की राशि में क्या हुआ, मंगल उच्च का हो गया। नो डाउट फैमिली मैटर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर इश्यूज, वो सारी चीज़ें रहेगी, बट उच्च का मंगल यहाँ पे व्यक्ति को इतना हार्डवर्किंग बना देगा पैसों को कमाने के लिए, पैसों को जुटाने के लिए, कि आप सोच नहीं सकते। उच्च का प्लैनेट सेकंड हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे शनि को हमने बिठाया 7 नंबर में, शनि 7 नंबर में उच्च का होता है, ठीक है, और वो भी 11वें घर में बैठा है, तो ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि व्यक्ति को अचानक से धन लाभ हो। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चौथा एक कॉम्बिनेशन में आपको चौथा एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसके बिना ना चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कॉम्बिनेशंस बनते हो, बट ये पॉइंट मैच होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट है 9th हाउस, आपकी कुंडली का 9th हाउस। अभी यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चेक करनी है कि 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है और 9th हाउस लॉर्ड कैसा बैठा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 5 नंबर में सन खुद बैठ जाए, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन हो गई, बहुत अच्छी कंडीशन हो गई। क्यों, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, ये सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। यानी ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई व्यक्ति का भाग्य बड़ा मजबूत है। मान लो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बन रहा है, बट भाग्य हमेशा उसका साथ देगा, उसको सपोर्ट करेगा, और उसमें से कहीं से भी अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जैसे जुपिटर और वीनस इसको दृष्टि दे रहा है ना सूर्य को, तो ये और बलवान हो जाता है, ठीक है। ये कुंडली के अंदर राजयोग बना देता है। तो अगर 9th हाउस लॉर्ड मजबूत हो जाए, यहाँ पे चलो 5 नंबर की राशि है, आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, आपको उसके स्वामी की कंडीशन देखनी, ठीक है, वो कैसा बैठा है। और दूसरा, अगर ये 9th हाउस लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो केंद्र स्थानों में हो जाए। केंद्र स्थान कौन से होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, कुंडली के केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10। अगर 9th हाउस लॉर्ड यहाँ पे बैठ गए तो ये भी इंडिकेशन है राजयोग का, आपका भाग्य मजबूत है उसका। बट सिर्फ कंडीशन एक ही है कि फिर आपको ना ये चेक करना पड़ेगा कि उसका जो स्वामी है वो कहीं डेबिलिटेड ना हो, ठीक है, या तो बहुत पाप प्रभाव में ना हो। अगर वो कंडीशन बन गई तो फिर कहीं ना कहीं ये जो फल है राजयोग का उसको कम कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजयोग का फल नहीं मिलेगा, बट होता क्या है ना, जो मिलने वाला है उसमें कमी आ जाती है, उसमें संघर्ष और बढ़ जाता है अगर प्लैनेट डेबिलिटेड या पाप प्रभाव में आ जाता है तो अगर आपकी कुंडली में ये नहीं है तो आप लकी पर्सन हो, ठीक।
अभी आ जाते हैं लास्ट एक पॉइंट के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना, इनका फल कब मिलेगा? जब ये 5वां पॉइंट आपका सही होगा। और वो 5th पॉइंट क्या है पता है? दैट इज योर लग्नेश। अगर कुंडली के अंदर लग्नेश मजबूत है, ठीक है, लग्नेश कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में आ गए ना, तभी जाके आपको इन सारी चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। अगर लग्नेश कमज़ोर है, मान लो यहाँ पे लग्नेश कौन है? जुपिटर, ठीक है, जुपिटर अगर उसकी स्थिति वो बहुत पाप प्रभाव में आ गया, ठीक, या तो कोई ऐसी पोजीशन पे बैठ गया कि जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको इन राज्यों के फल उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो लग्नेश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा किस कंडीशन में होगा? या तो वो एक्सोल्टेड बैठ जाए, ठीक है, या तो फिर खुद की राशि में बैठ जाए, ठीक है, ऑन साइन। तो ये सबसे बढ़िया पोजीशन होती है लग्नेश के लिए। या तो जुपिटर यहाँ बैठ जाए 9 नंबर में, या तो जुपिटर यहाँ बैठ जाए 12 नंबर में, दोनों उसकी राशि, ठीक है। दूसरा साथ साथ में एक और चीज़ चेक करो, ये जुपिटर जो है ना, उसकी डिग्री भी आप देखो, डिग्री कितनी है? डिग्री उसकी होनी चाहिए 10 से लेके 20 डिग्री तक का, ठीक है। डिग्री भी बहुत मैटर करती है। अगर 10 से 20 डिग्री में कोई प्लेनेट है तो समझ लो उसके पास ना 100% स्ट्रेंथ है आपको रिजल्ट देने के लिए। दूसरा, जब अचानक धन लाभ की हम बात कर रहे हैं, ये तो पॉइंट्स है ही है, ठीक है, ये प्रोमिनेंट पॉइंट्स है। अगर ये मिल रहा है तो आपकी कुंडली में वो अचानक धन लाभ का योग है ही है। दूसरा, आपका यहाँ का ना अष्टम भाव देखो, ठीक है, 8वां घर, 8वां घर भी मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने के लिए वही अपनी कंडीशन, या तो एक्सल्टेड या खुद की राशि में बैठा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है, तो मून यहाँ बैठ जाए। वैसे अष्टम भाव में मून को अच्छा नहीं माना जाता, बट अगर खुद की राशि में बैठा है ना, तो आप निश्चिंत हो जाओ, उतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर इस चंद्रमा को जुपिटर कहीं से देख रहा है, मान लो जुपिटर 12 नंबर लग्नेश होके 12 नंबर यानी 4थे भाव में अपनी राशि में बैठा और वहाँ से पंचम आस्पेक्ट से देख रहा है चंद्रमा को, 8वें घर के स्वामी को, ये 100% श्योर है कि आपको अचानक धन लाभ होगा एंड होगा ही। अभी ये होगा कब, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, बट कॉम्बिनेशंस एक्ट कब करते हैं, वो रिजल्ट कब डिलीवर करते हैं? जब उन प्लैनेट की दशा आती है, जिन प्लैनेट से कॉम्बिनेशन बने हो। मान लो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया 5th हाउस लॉर्ड 8th हाउस लॉर्ड, आपको चेक करना है कब दशा आ रही। अगर दशा आ रही है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यही हम वो लेते हैं एग्जाम्पल, चंद्रमा की दशा हो, महादशा चंद्रमा की हो और गुरु की अंतरदशा आ जाए, ये 100% आपको अचानक धन लाभ करवाता है, 100%, ठीक है। बट ये सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि मैंने अचानक धन लाभ के ऊपर वीडियो बनाया है और जो आपके जीवन में सडन थिंग्स को डिलीवर करता है उसकी मैंने बात ही नहीं की। वो कौन है? राहु, ठीक है। उसके लिए वेट करो, मंडे को मैं राहु का अचानक धन लाभ से क्या कनेक्शन है और किन कंडीशन में राहु 100% आपको अचानक धन लाभ करवाता है, करोड़पति बनाता है, उसके ऊपर बात करूंगा। मंडे 10 AM को दूसरा वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, ठीक है। बाकी ये तो है ही है, आप मंडे को जो वीडियो देखेंगे वो कंडीशन भी अगर आपके चार्ट में बन रही है तो आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलने वाली, ठीक है। अभी इनमें से कितने कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। साथ साथ में 17 जुलाई से ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।